फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं नए लिस्टिंग हुए आईपीओ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की, साथ में म्यूचुअल फंड कंपनी यूटीआई एएमसी की। सबसे पहले तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के शेयर होल्डर को बहुत बहुत बधाई। आईपीओ की लिस्टिंग 49.14% प्रीमियम में हुई है। मैंने कल ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि पिछले आईपीओ की तरह इसमें 100% लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा, लेकिन लिस्टिंग अच्छे खासे प्रीमियम में होगी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मैंने आपसे कहा था कि आईपीओ के खुलते ही आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आई होप आपने ऐसा ही किया होगा। और दोस्तों, यूटीआई एएमसी में इन्वेस्टर को निराशा हाथ कर लगी है और जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूटीआई एएमसी डिस्काउंट में लिस्टिंग होगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि ग्रे मार्केट में पहले से प्राइस डिस्काउंट में आ गई थी। आज यूटीआई एएमसी के आईपीओ की लिस्टिंग 11.51% डिस्काउंट पर हुई है और इसके लिए मुझे दुख है। परंतु दोस्तों, यूटीआई एएमसी के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या अभी होल्ड करके रखना चाहिए? और अगर होल्ड करके रखेंगे तो कब तक, कितने समय तक रखना चाहिए? और साथ में मझगांव शिप बिल्डर के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी स्टॉक को और होल्ड करके रखे? और अगर होल्ड करके रखे तो कब तक रखे? साथ में दोनों स्टॉक का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम मझगांव शिप बिल्डर के आज के ट्रेडिंग और लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। मझगांव शिप बिल्डर का आईपीओ अभी ताजे आए हुए सारे आईपीओ में से सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ 150.98 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ 149.30 गुना सब्सक्राइब हुआ था और रूट मोबाइल का 73.30 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जबकि मझगांव शिप बिल्डर का आईपीओ सबसे ज़्यादा 157.41 गुना सब्सक्राइब हुआ था और बहुत ही शानदार सब्सक्राइबेशन हुआ था। लेकिन फिर भी आईपीओ बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा अभी गड़बड़ हो चुका है। जो पहले था वातावरण वो अब नहीं है, क्योंकि एक बार बाजार में बड़ी गिरावट आ गई, तब से आईपीओ बाजार में भी गिरावट की संभावना बन गई है। इसीलिए लिस्टिंग थोड़े कम प्रीमियम में हुई है। फिर भी 49.14 का प्रीमियम बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। अभी ट्रेडिंग शुरू है, दोपहर के 1 बजे के करीब समय है और शेयर करीब 177 पर करीब 22.07% अप पर ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो रहा है। अधिक वॉल्यूम के मामले में शेयर अभी 6 नंबर पे चल रहा है, यानी वॉल्यूम जो पूरे मार्केट के वॉल्यूम के हिसाब से 6 नंबर पर ट्रेड कर रहा है और अभी ट्रेडिंग शुरू है और आगे आने वाले समय में वॉल्यूम में और बढ़ने की संभावना दिख रही है। अब बात कर लेते हैं यूटीआई एएमसी की। आईपीओ की प्राइस रखी गई थी 554 की, लेकिन लिस्टिंग हुई 11.51% डिस्काउंट पर, यानी 49.25 पर हुई और अभी शेयर थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। थोड़ा लिस्टिंग के बाद से जो नीचे डाउनफॉल से अभी ऊपर की तरफ आ गया है और फिलहाल एट प्रेजेंट में 512.20 पर करीब 7.55% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। अगर आपको अपनी बाइंग प्राइस मिल जाए तो एक बार स्टॉक में से एग्जिट जरूर हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में गिरावट की और थोड़ी इसमें संभावना दिख रही है और स्टॉक आपको कम लेवल पे बाद में वापस खरीदने को मिल सकता है। फिलहाल क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम भी कम चल रहा है, वॉल्यूम भी कम है, तो स्टॉक में गिरावट का माहौल दिख रहा है। अब जरा हम दोनों शेयर की बारी बारी से कंपनियों की सेहत की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात कर लेते हैं। यह देश की एकमात्र कंपनी है जो भारतीय नौसेना के लिए विनाशक पनडुब्बियां बनाती है। इसमें 100% हिस्सेदारी भारत सरकार की है, लेकिन उसमें से अभी सरकार ने 15.17% की हिस्सेदारी करीब 444 करोड़ में आईपीओ के द्वारा बेच दी है। फिलहाल सरकार के पास पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी है और उन्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने ये आईपीओ लाया है और आने वाले समय में सरकार एलआईसी का भी आईपीओ लाएगी। यह एक मिनी नवरत्न कंपनी है और आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में यह शेयर होना ही चाहिए। बहुत ही शानदार शेयर है। आईपीओ की प्राइस बैंड रखी गई थी 135 से 145 के बीच में और लिस्टिंग हुई है 216.25 पर, करीब 49.14% प्रीमियम पर हुई है और लिस्टिंग के बाद शेयर में गिरावट आ गई। जिसको भी आईपीओ में शेयर अलॉट हुए हैं उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आपका नज़रिया सिर्फ आईपीओ के इन्वेस्टमेंट करने का है तो फिर आपको इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको इसको कम से कम 1 साल का समय देना चाहिए। इसको शेयर को आपको 1 साल के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले 1 साल में आपको बहुत ही शानदार प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको इसमें 1 साल के लिए होल्ड कर रखे हुए तो ही आपको इसमें रुकना है, वरना अगर आप
सिर्फ आईपीओ के इन्वेस्टमेंट के रूप में ही अगर आए थे तो आपको तुरंत इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन में इसमें और गिरावट की संभावना दिख रही है। दोस्तों, मझगांव शिप बिल्डर के शेयर का शॉर्ट टर्म टारगेट 260 का है, जो बहुत जल्द टच करेगा, और शेयर का 1 ईयर टारगेट 480 का है, जो 1 साल में ज़रूर टच करेगा। तो अगर आप इस लेवल पर 1 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत शानदार रिटर्न मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यूटीआई एएमसी की। दोस्तों, यूटीआई एएमसी भारत की सेकंड सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी का कामकाज बहुत ही शानदार है। म्यूचुअल फंड के बिजनेस में ये सबकी बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी है दोस्तों, परंतु बाजार के वॉलेटाइल वातावरण ने पहले ही ग्रे मार्केट में आईपीओ डिस्काउंट में आ गया था, और जबकि आईपीओ 2.3 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, इसके बावजूद भी आईपीओ ऑलरेडी पहले से डिस्काउंट में आ चुका था ग्रे मार्केट में, इसीलिए सबको दिख रही थी संभावना की है डिस्काउंट में खुलेगा। इशू की प्राइस 554 रखी गई थी, लेकिन लिस्टिंग 490.25 पर हुई, और आगे इसमें और गिरावट की संभावना दिख रही है। जिसको अभी फ़िलहाल थोड़ा शेयर है जो ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसमें गिरावट दिख रही है। तो जिसको भी आईपीओ में अगर शेयर अलॉट हुए हैं, उन्हें अभी कम से कम 6 महीने का इंतजार करना होगा अपनी प्रॉफिट में आने के लिए। अगर इसके लिए दूसरा ही उनके पास एक और रास्ता है, अगर वो जल्दी से अपनी प्रॉफिट लाना चाहते हैं तो नीचे के लेवल से अभी ऊपर के लेवल पे आधे शेयर बेच दे और फिर थोड़े नीचे के लेवल से फिर से बाय कर ले, जिससे उनकी एवरेज प्राइस थोड़ी नीचे आ जाएगी और उनको प्रॉफिट थोड़ा जल्दी मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल शेयर थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, और आपको इसमें रुकना है तो कम से कम लंबे समय के लिए रुकना होगा, आपको शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से इसमें डाउनफॉल की संभावना दिख रही है। आने वाले समय में इसमें आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा, और आपके पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर आपको रखना चाहिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। शेयर का 6 मंथ का जो टारगेट है वो है 590 का, और 1 ईयर का टारगेट बैठ रहा है दोस्तों इसका 850 का, और ये आराम से 1 साल में टच करेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसमें तेज़ी दिखाई देगी। फिलहाल थोड़ा भले कमज़ोर दिखे, लेकिन आने वाले समय में इस शेयर में तेज़ी दिखेगी, और ये दोनों शेयर बहुत ही अट्रैक्टिव है, और आने वाले समय में ये निफ्टी में जगह बनाएंगे, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मझगांव शिप बिल्डर तो गवर्नमेंट की मिनी रत्न कंपनी है, बहुत ही शानदार है, और रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और यूटीआई एएमसी भी अच्छी कंपनी है, दोनों में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइज ले ले, या अपना खुद का रिसर्च स्टॉक के बारे में करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, हमारे में से बहुत सारे लोग अभी सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी ले रहे हैं या उनके बारे में सीख रहे हैं, और उन्होंने अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला हुआ है। तो अगर आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ पे जाके क्लिक करके सारी जानकारी ले सकते हैं। एलिस ब्लू के बारे में मैंने वहाँ पे जानकारी दी है, आपको बिल्कुल 0 चार्ज में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दोस्तों वहाँ पे अकाउंट डीमेट और ट्रेडिंग खुल जाएगा, और आप वहाँ पे अच्छे तरीके से अपना ट्रेडिंग कामकाज कर सकते हैं। और उसकी जो भी जानकारी है वहाँ पे जाके आप लिंक पे जाके एक बार चेक कर ले, उसके बाद में आप अपना अकाउंट खोलें। थैंक यू दोस्तों।